हेलो हेलो, भान भैया, क्या सलाम, हाल है? नमस्ते, सत श्री अकाल। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि आपके काफ़ी हद तक के काम तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एजुकेशन ज़रूर आपको लोगों तक पहुँचानी चाहिए कि एजुकेशन की कितनी वैल्यू है। तो वो तो बहुत अच्छा काम है, उसके लिए कोई कुछ नहीं है, मतलब आपको पुरस्कार देना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उसकी लिमिट्स कहाँ है, कि आप कहाँ पर तक बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ, काम तो ठीक है, लेकिन कितना मैं बोल सकता हूँ, कितना चीज जो मुझे आइडिया नहीं है वो नहीं बोल सकता। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका मजहब इस्लाम रहा होगा, तो आपका जो इंटरप्रिटेशन है ना भगवान का, वो उसके नजरिए से है। और आप हर एक भगवान को उसके नजरिए से देख के बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं होता तो और कोई भी नहीं होता है। अच्छा, तो कौन सा जी भगवान होता है, बताएं मुझे। जी। उस टॉपिक पे भी मैं आऊंगा, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो भगवान यार, की आप डायरेक्ट ही उस टॉपिक पे आ जाए ना जिसमें हमें इंटरेस्ट है। तो सर वो तो मैं तो ये प्रूव नहीं कर सकता कि खुदा है कि नहीं है, अल्लाह है कि नहीं है। वो तो तो उसको फिर पढ़ाएगा उसको ही पता फिर चलेगा। आपकी इस लेकिन मैं बात हिंदुओं करने का का प्रूव फायदा कर क्या है जो सकता हूँ। आप कर रहे हैं? नहीं, मैं हिंदुओं का कर सकता हूँ, मतलब तो बताएं हिंदुइज्म ना, क्या में। प्रूफ है आपके पास कि हिंदुओं का खुदा है? जी, तो हम हमारे यहाँ पे जो हम भगवान की डेफिनेशन है हमारी, हम उसे सत्य बोलते हैं। तो सत्य यार, तो एक वो तो बाइबल में भी लिखा है कि खुदा सच है। आप अकेले तो हाँ, नहीं तो बोलते। आप अब अगर बाइबल में लिखा है तो ठीक है, फिर होगा वो। अगर वो सत्य को भगवान मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से ट्रुथ तो देखिए है ही, तो आप फिर डिनाई कर ही ट्रूथ नहीं को सकते हैं कि डिफाइन करें, भाई ट्रूथ क्या होता है? ट्रुथ जो फॉल्स नहीं होता है। और आपको कैसे पता लगता है कि इस्लामाबाद फॉल्स नहीं है? सर, पता लगने वाले हम होते कौन है? हमको बस इतना पता है कि सत्य तो होता है। अब हम पूरा यानी इसलिए आपको नहीं पता कर सत्य का सकते। ये पता नहीं है कि वो क्या होता है, पर आप कह रहे हैं सिर्फ होता है, तो भाई हाँ सर, मैं एक एक्सप्लेन करता बात। हूँ ये। नहीं नहीं मैं नहीं एक्सप्लेन नहीं। करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों क्यों क्यों। एवरी स्पीशीज, आपने इवोल्यूशन जैसे पढ़ा होगा, तो हर स्पीशीज जो होती है ना, वो अपने अपने इंद्रियों इंद्रिया मतलब परसेप्शन परसेप्शन लेने वाली सेंस ऑर्गन्स को डेवलप करती है, हर हर एक स्पीशीज, ठीक है। तो उसकी इस दुनिया में जो समझने की शक्ति होती है ना, वो उस उतनी ही होती है जितने उसके सेंस ऑर्गन्स डेवलप्ड हो पाते हैं उस चीज को परसीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम इंसान हैं, हमको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड ही सुनाई देती है। साउंड उससे ज्यादा भी होती है, उसके ऊपर भी होता है रेंज, उसके नीचे भी होता है, लेकिन हमें उतनी ही रियलिटी पता चलती है दुनिया की जितनी हमें सुनाई देती है कानों से। ठीक है सर। वैसे ही सूरज है, उसके 7 कलर हमें दिखते हैं, होते और भी है क्योंकि वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ होती है। तो उसके बहुत सारे फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन हमें दिखती सिर्फ 7 ही है। इसी तरीके से ट्रूथ को भी परसीव करने का हमारा एक लिमिटेड परसेप्शन होता है। अब क्या है, पॉइंट ये है कि इवोल्यूशन, और जब हम ये सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तब हम बहुत लिमिटेड चीज की बात कर रहे हैं। बट जब हम दी ट्रूथ की बात कर रहे हैं ना, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो गया है। सब कुछ इज एज इन सब्जेक्टिव यूनिवर्स, ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स, तो ये भाई सब ये इन्वॉल्व हो गया है। नहीं नहीं, चल रहा, एक मिनट। आपने जितनी भी बातें अभी की है ना, आपने उसमें ट्रूथ के बारे में कोई भी बात नहीं की। हाँ सर, ये बहुत टफ है। ये ऐसे ऐसे लाइव मैंने स्ट्रीम टफ पे नहीं है, किसी ये को बहुत आसान है। समझा भी ये नहीं बहुत सकते आप। आसान है। ये बहुत आसान है। सर, ट्रूथ की ओवर डेफिनेशन। सिंप्लीफाई मत करिएगा इसे। मैं ये ऐसा ओवर नहीं है कि सिंपलीफाई, एक मिनट एक मिनट यार, एक मिनट। मैं बोलना शुरू हुआ हूं तो आप चुप नहीं रह सकते अभी। अच्छा चलिए बोलिए। भैया, ट्रूथ बहुत सिंपल होता है। ट्रूथ क्या होता है? जी ट्रूथ वो चीज होती है, ट्रूथ लैंग्वेज का की प्रॉपर्टी। लैंग्वेज इंसान में इवॉल्व हुई है आज से तकरीबन 37 to 40,000 ईयर्स पहले। ठीक है। ट्रूथ जिसको आप कह रहे हैं ना, असल में अगर मजहब कहता है ना कि खुदा ट्रूथ है, तो ये मैं आपको बता दूं कि 50,000 ईयर्स अगो गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि ट्रूथ नहीं था। क्यों? ट्रूथ लैंग्वेज की सर, प्रॉपर्टी है। नहीं नहीं ये नहीं, एक मिनट आपका चंदा, चुप हो बैकग्राउंड जिस भाई, एक मिनट एक मिनट। ना ना, ये मैं बैकग्राउंड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये आके अपना कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर इधर मुझे नहीं शो करें कि जी आपका बैकग्राउंड ये है। और यार, आपका बैकग्राउंड हिंदू है, इसलिए आपको ये बात समझ नहीं आ रही। अब मैं आपको ये बता रहा हूं।
ठीक है? तो अब ये दोबारा बैकग्राउंड पे बात ना करना, सही है? बात को समझने की कोशिश करो। आपको अब मैं बेसिक्स से लेके आ रहा हूं, मगर आप बेसिक्स को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है? तो इसलिए ये कि आपका बैकग्राउंड ये नहीं है तो हिंदुइज्म में गॉड ये है तो वो है, आप वही कचरा बेच रहे हैं जो बाकी दुनिया का हर रिलीजन बेच रहा है। आपका कचरा कोई नया नहीं है। ट्रूथ क्या होता है? ट्रूथ लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है। एक स्टेटमेंट यहां तो ट्रू होती है। यही पॉइंट गलत है सर आपका, लैंग्वेज की ना प्रॉपर्टी। ना ना, एक मिनट, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है? मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं लोगों को समझा रहा हूं। अब चुप रहना, ठीक है? मुझे कट नहीं करें। मैंने आपकी बात बड़ी तसल्ली से इतनी देर तक सुनी है, मगर आप में इतना हौसला नहीं है कि आप चंद सेकंड के लिए मेरी बात सुन सकें। क्यों? सर मैंने जो गलत बोला आप वो बता दीजिए मेरी बात हाँ में। ना, मैं बता रहा हूं ना, आप चुप करोगे तो बताऊंगा ना। कन्वर्सेशन तब होती है जब एक आदमी बोले दूसरा सुने। इतनी देर से मैं आपको सुन रहा था, अब आपको चुप रहना है और सुनना है, ठीक है? सब मैंने लैंग्वेज की बात नहीं करी थी पर। नहीं, लैंग्वेज की बात आपने इसलिए नहीं करी क्योंकि आप हिंदू सोच से आ रहे हो और आप समझ रहे हो असल में जो ट्रूथ है ना वो लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है। ट्रूथ क्या होता है? नहीं, लैंग्वेज की प्रॉपर्टी नहीं है सर, उसे लैंग्वेज में। चंदा मेरे, और यार मैं अभी बता देता हूं। आप अपनी, अब आप चुप रहेंगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है। ट्रूथ लैंग्वेज की ही प्रॉपर्टी है और सर किसी इंसान उसे एक्सप्रेस लैंग्वेज में कर सकता है, किसी और के लिए भगवान नहीं है क्या? भगवान अब चुप सिर्फ रहोगे तो इंसान मैं के लिए बता नहीं भी दूंगा ना। आपको डर किस बात का है? मुझे बताने दो ना। अरे आपको सर डर आप किस गलत बात का? बोल रहे हो। इंसान उसे लैंग्वेज में एक्सप्रेस करता है क्योंकि उसका यार मेरे माध्यम से ही वही है। बेइज्जतियां करवा लेना। वन, भगवान मैंने तो चूहे। अब मैंने आपको म्यूट कर दिया और अब मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगा। पहले मैं बता लूंगा फिर आपसे बात करूंगा, क्योंकि मेरे चांद आप में बात सुनने का हौसला नहीं है। ट्रूथ लैंग्वेज की ही प्रॉपर्टी है, इसलिए कि एक स्टेटमेंट सच या झूठ हो सकती है, ठीक है? दुनिया की कोई और चीज सच और झूठ नहीं होती, एक स्टेटमेंट ही सच या झूठ होती है, चाहे वो लिखी हुई हो। एक सोची हुई बात जो है वो सच और झूठ हो सकती है, एक बोली हुई बात सच और झूठ हो सकती है। बातें सोची भी जुबान में जाती हैं या लैंग्वेज में जाती हैं, बातें लिखी भी लैंग्वेज में जाती हैं, बातें कही भी लैंग्वेज में जाती हैं। सच जो है वो एक किस चीज की प्रॉपर्टी है? वो लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही और आप अपने किसी 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 गुरु की बात निकाल के लाना चाह रहे हो तो आई एम रियली सॉरी मैं टू दलील ब्रेक दे द दूं फिर आइस फॉर। यार एक यार एक एग्जांपल दे दूं। मिनट, मेरे वन मियां चुप करो ना पहले। अभी पहले सुन लो। आप में सुनने का हौसला नहीं है, असल मसला ये है। इसलिए हौसला नहीं है क्योंकि आप जिस बात की बेस के ऊपर बात बना रहे थे वो बात पहले से धड़ाम से गिर गई है। मैं तो प्रैक्टिकल बातें करता हूं भाई, मैं ये नहीं करता कि वो वेद में ये लिखा है तो ये लिखा है। सिंपल सी बात है, मैं अगर एक बात अभी आपके साथ कर रहा हूं तो वो बात या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसके दरख्त की प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स नहीं होती, पत्थर की ट्रू और फॉल्स नहीं होती, ठीक है? किसी भी चीज की बात, कोई भी चीज ट्रू और फॉल्स नहीं होती। प्योरली एब्स्ट्रैक्ट चीजें ट्रू या फॉल्स होती हैं, और एब्स्ट्रैक्ट चीजों को या थ्योरेटिकल चीजों को हमेशा लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाता है। इसलिए एब्स्ट्रैक्शन, थ्योरी और लैंग्वेज, यानी सबसे आसान सेंस में अगर लोगों को समझाया जाए कि किस चीज की प्रॉपर्टी ट्रूथ और फॉल्सिटी है तो वो लैंग्वेज है। कि मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा कि हाँ जी मुझे एक सोने का पहाड़ मिल गया। अब ये बात या तो सच हो सकती है या झूठ हो सकती है। खुदा, अगर आप ये समझते भी हैं कि वो खुदा है, पहली तो बात यह है कि खुदा का होना, खुदा है अगर ये बात कही जाए तो ये खुद सब्जेक्ट टू ट्रूथ एंड फॉल्सिटी है, ठीक है? और किसी चीज की भी पहली किसी शख्स की प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स नहीं होती, दरख्त की नहीं होती, पानी की नहीं होती, किसी चीज की नहीं होती, हमेशा लैंग्वेज की होती है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है। तो अगर आप ये समझते हैं कि खुदा ट्रूथ है तो फिर तो मैं आपको बता देता हूं कि खुदा की बर्थ जो है ना वो लैंग्वेज के साथ ही हुई है। लैंग्वेज की बर्थ हुई थी आज से तकरीबन 45 या 40 से 37 ईयर्स, 1000 ईयर्स पहले, ठीक है? यानी और उसके बाद ही सारे खुदा पैदा हुए। सबसे पहला खुदा जो पैदा हुआ वो मां देवी थी, जिसे वीनस मदर गॉडेस कहा जाता है, ठीक है? उसकी फिगरिंग आज से 27,000 साल पहले इंसानों को मिलना शुरू हुई। आपके जितने भी हिंदू गॉड्स हैं, चाहे आप उनको ट्रुथ कह लें या अपना ईश्वर को ट्रुथ कह लें, ब्रह्मा को कह लें, फलां को कह लें, ढुमका को कह लें, अल्लाह को कह लें, गॉड को कह लें, जीसस को कह लें, किसी को भी कह लें, भैया अगर आप ये कहते हैं कि गॉड ट्रूथ है तो फिर मैं आपको ये बात बता देता हूं कि गॉड जो है वो लैंग्वेज का बेटा है। और लैंग्वेज किसकी बेटी है? लैंग्वेज इंसान की बेटी है, ठीक है? तो इसलिए आप ये समझ लें कि आपका खुदा जो है ना वो इंसान की तख्लीक नहीं है, इंसान का बेटा नहीं है, इंसान का पोता या पोती है, ठीक है? समझ गए हैं?
तो ट्रुथ अगर आप समझते हैं ना, गॉड सत्य है, सत्य, गॉड सत्य है, तो गॉड, मैं आपको यही कह सकता हूँ कि गॉड सत्तू पी के सोया हुआ है भाई। डॉक्टर वुल्फ, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके बाद इन भाई की बात सुनते हैं। ये जो अभी सर बोल रहे थे ना कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, हम ये देख सकते हैं, ये सुन सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर सेंसेशन जो है ना हमारा, द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन, वो रिलायबल प्रोसेस है ही नहीं। जो आपने बोला कि हम 7 कलर देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई हम साइंस में बिलीव करते हैं या साइंस के ऊपर वर्क करते हैं, हम फॉल्सिफाइबल क्लेम्स बनाते हैं, सो दैट जो चीज़ हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसका भी पता लगे हमें। आप बोल रहे हो कि हम जो सन से लाइट आती है, आपने जो रेनबो का एग्जांपल दिया कि हम 7 कलर ही देख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम देख नहीं सकते, हमारे पास डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म है। इंफ्रारेड देख नहीं सकते, डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म है। एक्स रेडिएशन देख नहीं सकते, डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म है, विच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट। अब जस्ट बिकॉज मुझे एक्सरेज दिख नहीं रही हैं, पर फिर भी मैं मान रहा हूँ क्योंकि एक्सरेज एग्जिस्ट करती हैं, उसका रीजन है मेरे पास उसका रिलायबल एविडेंस है। अब ये जो आप बोल रहे हो गॉड जो है वो ट्रूथ है, ये है वो है, उसका एविडेंस दे दो। चलें, अब इनसे बात सुनते हैं ना। ये कह रहे थे कि गॉड, मैं जो कह रहा था ना कि ट्रूथ लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है, ये कह रहे थे कि आप गलत कह रहे हैं। चलें इनसे पूछते हैं कि मैं कैसे गलत कह रहा हूं। हाँ जी, चलें वन भाई बताइए। जी जी जी, तो पॉइंट सारा यही है कि आपने एक जो लाइन बोली यही गलत है कि गॉड लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, जहां तक मैं, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है इस्लाम वगैरह, पर मुझे ऐसा लगता है इस्लाम में ऐसा बोला गया है कि जो लिखा हुआ है वही सही है। तो आपको लगता है कि जब से वो लिखा हुआ शुरू हुआ तब से भगवान शुरू हुआ। हमारे में है कि भाई तुम वही लिख सकते हो जो तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, और एक्सपीरियंस तुम सब कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो तुम ट्रूथ को तो एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट पुट इट इन लैंग्वेज। मैं आपको एक बात आपकी बताऊं, जो आपकी बात यहाँ पे टोटली गलत है। अब आप टोटली करे, कैसे भी करे, पर आप इसको आप दिल से समझेंगे इस बात की इजाजत आप लेंगे सोच कि इसे लेना। एक्सप्लेन तो किया जाए ना। आप इसे दिमाग से सोचना कि ये अगर आपके धर्म में ये नहीं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो गलत बात किया वो भी क्या है। आपने ये कहा कि हम सिर्फ वही लिख सकते हैं। देखो आप भी नहीं रुके, आपको भी हो गई खुजली। भाई लैंग्वेज का ख्याल करो। अब आप नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहे हैं कि आपके पास कोई जवाब नहीं है ना भाई। हर ह्यूमन के अंदर टेंडेंसी होती है। आपको मैं वन मिनट एक मिनट, अब आप नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहे हैं कि आपके पास नहीं सर, आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। इंडियन पार्लियामेंट में ये लैंग्वेज यूज होती है ऑलरेडी। भाई आप कह रहे हो कि बात वही लिखी जा सकती है जिसे आप देख रहे हैं, तो ये तो दुनिया की सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि जो इमेजिनरी स्टोरीज, भाई हैरी पॉटर लिखने वाली ने ऐसे, हाँ सर, आप इमेजिन भी वही कर सकते हो जो आपकी लिमिट है। आपने कभी कूपा नहीं। अरे सर, ये लिमिट अभी आपने ऐड किया। एक मिनट हजरत, अभी आपने लिमिट ऐड किया। पहले आपने कहा कि सुने पहले आपने कहा आप लिख सिर्फ वही सकते हैं जो आप सेंस करते हो, जो आप फील करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप कह रहे हो लिख वो सकते हो जो आप इमेजिन कर सकते हो। ये इमेजिनेशन और सेंसेशन में बहुत अंतर है सर। आपके मन में आ सकता है, सिर्फ आप वो ही बता सकते हो, या जो आपको तीसरी डेफिनेशन। तो सर मेरे मन में आता है कि मैं ही सच्चा खुदा हूँ। शिफ्ट करते जा रहे हो भाई। हाँ, तो ये आप बोल सकते हो, ये ट्रुथ थोड़ी ना हो जाएगा। ये आपके बोलने से क्या होता है? अभी आपने बोला अभी आपने बोला इमेजिन करने से चीज ट्रुथ हो जाती है। मैं कह रहा हूँ मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं गॉड हूँ। आप लिख सकते हो। चलो एक मिनट में गालिब भाई, मैंने अभी एक कमेंट करने लगा हूँ आपको, जरा वो लिखना। आपके मन में आ सकता है, वो कितने जानवरों के मन में आता है। लिखता हूँ, आप बताएं। मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ आई एम वन ट्रू गॉड। ये मैंने लिख दिया, हो गया ट्रू। मैंने यही बोलना, लैंग्वेज इज नॉट, भगवान लैंग्वेज का फीचर नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। इट डज नॉट मैटर बिकॉज इट इज आउट ऑफ हमारे एक्सपीरियंस में। एक मिनट सुने ये लिखा है, मैंने लिख दिया, ये ट्रू हो गया। अब डॉक्टर वुल्फ, तो आप मेरा पॉइंट समझो। आ गया महाराज, आ गया भगवान जी। आप ड्रामा करना चाहते हो कि पॉइंट समझना चाहते हो सर? सर आप पॉइंट समझा नहीं। गॉड इज नॉट अ फीचर ऑफ लैंग्वेज। ये आपको इस्लाम बोलता है कि किताब में लिखा है तो नहीं सर, आपको ये है कि मैं मुसलमान था, ठीक है, मैं मुसलमान नहीं था। दूसरी गलतफहमी आपको ये है, कि इस्लाम फलां बात कहता है और फलां नहीं कहता। ठीक है, मैं मुसलमान नहीं था और ना मैं आज मुसलमान हूँ। ठीक है, ना मैं पहले था ना मैं आज हूँ। तो आपकी ये बातें करना, बार बार इस्लाम के एंगल से बात करना, कंडीशनड तो हुए हैं ना। कंडीशनिंग तो यार, कंडीशन तो आप हुए ना यार, आपको समझ नहीं आ रही बात। सर, हिंदू कोई कंडीशन होता है।
आप बचपन में कैसे अपने आप को कंडीशन उनसे रोक देंगे? आप जहां पैदा यार, होते हैं वो आपको वही चीजें सिखाएगा जैसा आप तो चांद जैसे मेरे, ये जैसे है बात वो। सिर्फ मेरे पे अप्लाई थोड़ी होती है, ये आप पे हाँ भी होती हाँ है ना। अपने बारे में हाँ सोचो सर, ना, आप भी तो कंडीशन में हाँ हो। सब तो तभी तो इसीलिए बोल तो रहा आपको हूँ समझ नहीं आ रही बात, आपको अरे बात ही समझ सर, नहीं आ रही। सर भगवान लैंग्वेज का फीचर नहीं होता क्योंकि सब कंडीशनड लैंग्वेज आपने लिखते हैं। कहा आपको अपनी बात की लॉजिक और चेन ऑफ, ट्रुथ, जो है ना, नहीं, आपको चेन ऑफ लॉजिक अपनी बात की खुद ही समझ नहीं आई। आपने कहा अरे भगवान कैसी बात सत्य है, कर रहे सर। और मैंने कहा कि सत्य जो है वो लैंग्वेज का फीचर है, तो आपका भगवान क्यों? हो ये गया आप लैंग्वेज कह का रहे हो फीचर। ना, अब मैं आप तो इस कह पर ही नहीं अड़ रहा गए। हूँ सर। ये चले आप कह रहे हो ठीक है सत्य वन, लैंग्वेज का मैं ना फीचर है, एक बात और आपको फिर आप बताऊं, खुद लिख आप के सिर्फ, बता रहे हो। आप मैं तो सिर्फ बोल ही शोर नहीं कर रहा हूँ रहे हो सत्य मेरे भाई। लैंग्वेज का फीचर है, मैं बोल रहा हूँ आपने, गॉड तो लैंग्वेज में आ ही नहीं सकता है। हमारे में यही यार, लिखा हुआ है कि वो फॉर्मलेस है, वो लैंग्वेज के बाहर आप है, इतनी देर उसको से तुम यही सोच कह नहीं रहे हो सकते कि, हो। आप इतनी देर से यही कह रहे हो कि फलाएं ढमकाएं, आपने एक भी बात का जवाब नहीं अच्छा, दिया। आप सर आपको पंजाबी 1 मिनट आती है? देना मुझे, 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट। आपको अगर मैं भगवान की आपसे 2 डेफिनेशन मिनट लूँ? बता दूंगा मैं, पंजाबी आती है अरे आपको? सुने तो, सर 1 मिनट मेरी तो सुन लो। अभी-अभी आपने कुछ वर्ड्स कहे कि हमारे में ये लिखा गया है कि गॉड जो है आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको लिख नहीं सकते, कैरेक्टराइज़ नहीं कर जी जी सकते, राइट? जी 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 जी। कहाँ से पता लगा आपको ये फैक्ट अबाउट गॉड? ये तो सर पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना, एक्सपीरियंस में सब कुछ नहीं है। ट्रुथ अगर गॉड है नहीं, नहीं, और नहीं। ट्रुथ हमारे अरे 1 एक्सपीरियंस में मिनट, नहीं अरे आ सर सकता। आप फिर जंप कर रहे हो। ट्रूथ सर गॉड मैं है, जंप नहीं बड़ा ही करने दूँगा। संस्कृत सर सी ये स्टेटमेंट है लिखी भाई, हुई चीप बातें स्टेटमेंट है नहीं है ये। सर। हाँ, ये अभी हमारे आपने यहाँ पे बोला एक हमारे में छोट लिखा से गया है। ज्यादा बुक्स है हिंदुइज्म में, अब उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा है। आप हर चीज में बोल दोगे इसमें तो ये भी लिखा है, इसमें ये भी लिखा है। हम समझे सर हिंदुइज्म तभी को, हम पढ़ तभी के तभी ये लिखा है ऐसा नहीं तभी है। मैंने आपसे सर तभी मैंने आपसे पहले कहा लिखी लिखाई बात को कोई विश्वास नहीं करता है। आप चीज़ का एविडेंस देंगे, प्रमाण सर देंगे तो हम लिखी उसको लिखाई मानेंगे। छोड़िए, एक्सपीरियंस का भी कोई विश्वास नहीं करता है। भगवान जब एक्सपीरियंस का असली कोई वैल्यू नहीं है सर। सुने, 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 एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे कुछ भी सिखाए, जब तक मैं उसको एक अनफॉल्सिफाइबल क्लेम के थ्रू एविडेंस एविडेंस के बेसिस पे प्रूव नहीं कर देता, मेरे उस एनेक्डोटल एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है सर। सर फॉल्सिफाइबल ये क्लेम के स्टार्टिंग थ्रू, से मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर वुल्फ। ट्रुथ इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट अ फीचर ऑफ लैंग्वेज। ट्रुथ इज ट्रुथ का समथिंग इससे लेना इट इज देना अ ही ऑब्जेक्ट। नहीं है फीचर ऑफ सर। लैंग्वेज मेरे लोग प्यारे बेवकूफ भाई। बनाते हैं, लोग बेवकूफ बनाते हैं उसके उससे कि हमारा हमारा ट्रूथ है, वो मैं अच्छा मानता 1 हूँ, मिनट, वो 1 आप मिनट, सही 1 कर रहे मिनट, हो। 1 यार मिनट, थोड़ा आप 1 ऐसे अपने आप मिनट, बोलो, को 1 मिनट। फट ना क्वेश्चन जाना करने यार लगते कहीं, हो। फट ना जाना, आप बहुत तेज बोलते हो। हाँ, सर 1 मिनट मैं सर, बोल रहा एक हूँ मेरी बात यार आप। सुनो। फट ना आप जाना भाई, 1 थोड़ी मिनट, देर 1 चुप भी मिनट, करा करो, सुनने की भी वन हौसला भाई रखो। 1 मिनट तो हाँ, सुन लो। अभी आपने बोला ट्रुथ जो है वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, समथिंग समथिंग जो भी आपने कहा। आप मुझे ये बताइए, आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सी चीज़ ट्रुथ है या कौन सी चीज़ फॉल्स है? यही तो इनका कंफ्यूजन है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी बोला, जैसे 2 मिनट पहले मैंने कहा कि आई एम गॉड, अभी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। डॉक्टर वुल्फ आई एम वन ट्रू गॉड, ये मैंने लिखा हुआ है। ये मैंने अपने से, मैं आप कैसे डिसाइड करोगे ये स्टेटमेंट ट्रूथ है या फॉल्स है? सर तो ये इसका एक दलील देंगे ना आपकी, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। ये तो नहीं बोलेंगे नहीं, कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं वो हूँ। तो, अरे नहीं, 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 वो मेरी दलील को छोड़ दें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हाँ, इस स्टेटमेंट को किसी ना किसी वे में जस्टिफाई करने की या डिसएग्री करने की कुछ ना कुछ तो करोगे ना, कि हाँ भाई ये हाँ सच हाँ, बोल रहा है, झूठ अगर बोल कोई रहा है, ये मुझे ट्रूथ है या ऐसे फॉल्स लिख है, के आप बोल किस दे, बेसिस पे करोगे? हाँ, अगर उसकी दलील सही है और पूरा लॉजिक का सीक्वेंस सही आ रहा है, तब तो मैं बोलूंगा सही है। अगर नहीं आ रहा है तब तो भाई क्या लिखी लिखाई बात पे तो ऐसे मैं भी लिख दूं कल को मैं तो मोदी हूँ। ठीक है, अब आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। आपने बोला चीज़ के पीछे लॉजिक होना चाहिए, चीज़ के पीछे एक रैशनैलिटी होनी चाहिए, सही बात? जी। ये नीचे जो मैंने नीचे वाले स्टेटमेंट लेवल लिखी है पे। इसके पीछे, मैं जी, समझा नहीं क्या? नीचे मतलब स्टार्टिंग के लेवल पे जब आप अच्छा, बेसिस, दुनिया को बेस होना चाहिए सीखना प्रॉपर। शुरू करते हो। जी हाँ, ठीक है। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वन ट्रू गॉड, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जितनी भी यूनिवर्स है ये मैंने बनाई है। गालिबा इसकी हम्म। गवाही देंगे, आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं, सारी ये गवाही देंगे कि ये दुनिया मैंने बनाई है। वो आपको लिख रहे हाँ हैं, तब सब तो लिख गलत रहे हैं। है, तब तो ऐसे कैसे? थोड़ी ना चलता है, ऐसे अरे धर्म हाँ, चलता जैसे मैंने है। आप मान कह लिया रहे हो गलत है। वैसे भी नहीं अरे चलता भाई, ये लॉजिक अगर सर डॉक्टर वुल्फ पे अप्लाई नहीं होती, आप पे भी नहीं होती, आपके गॉड पे भी नहीं होती। हाँ, तो मैंने मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? एक मिनट, मेरी बात सुनिए, लॉजिक आप हाँ मेरा जो मैं है तो पॉइंट ना, सारी सुनिए। बात पे एग्री करके बोल ट्रू लॉजिक सबके लिए सिमिलर होती है। ऐसे नहीं होती कि आपकी लॉजिक आपके ऊपर लॉजिक को और लगेगी तो और सर आप डॉक्टर प्रूव वुल्फ कर को और दीजिए लगेगी। ट्रुथ नहीं होता है। हम क्या कह रहे हैं अरे चंदा के ट्रूथ नहीं होता, अरे हम आप तो कह रहे हो कि नहीं होता। सर हम तो जब कह ही तक नहीं रहे कोई आप। क्रिएशनिस्ट चंदा गॉड को मेरे, तो मैं भी डिनाई करता हूँ कि ऐसा कोई भगवान नहीं है जो बाहर हाँ बैठ ना, के तो बनाई है हम भी जिसने हिंदू दुनिया। गॉड को डिनाई करते हैं ना, क्योंकि वो भी क्रिएशनिस्ट गॉड ही है। नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, है ना नहीं यार, है आप छोड़ दें। सर। पर सर, मैं ये वो आपके भी नहीं है बोलने से सुपर कुछ थोड़ी नेचुरल होगा को यार। डिनाई करते हैं भाई, हिंदू गॉड पर भी सुपर नेचुरल ही है, ठीक है, अगर बल्कि ऐसी सुपर ऐसी नेचुरल है। ऐसी बातें अगर चल रही है हिंदुइज्म में कि क्रिएशनिस्ट गॉड है, तो भाई चल ये वन, सब पाखंड मेरे है, ऐसा भाई, मत करो।
आपका नहीं मुझे लग रहा है खासा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो आप जाके ब्लड प्रेशर चेक करें, मैं अब आगे चलता अरे हूँ, ठीक है? नहीं सर, बहुत पर आप शुक्रिया, काम थैंक अच्छा यू, कर थैंक रहे यू। हैं, अपने धर्म या मजहब नहीं, पे हम तो क्वेश्चन अच्छा करना कर रहे हैं, बिल्कुल जरूरी। आपकी तारीफ थोड़ी चाहिए। डॉक्टर वुल्फ मेरी तारीफ करेंगे ना, डॉक्टर वुल्फ आप करें नहीं सर, तारीफ पर यार, छोड़े हिंदुइज्म पे इनसे देखिए नहीं सर, सुनना, ये तो सच और झूठ को ही नहीं मानते ना यार, अब क्या करें हम इनका। ठीक है, आप करें तारीफ इनकी, तो इनका क्या पता, इनको सच झूठ का पता ही नहीं है, ठीक है? नहीं इनका सर, क्या दलील पता होनी है? चाहिए ना। हाँ, आप दलील ऐसे लिख दें, देखिए सर, हमारे में बहुत अच्छी दलील आपका है ट्रुथ की, बहुत प्यारी। बुद्धा जो थे, क्या बुद्धा क्या दलील है? कोई वो एग्जांपल दें। सत्य जी जी ढूंढने के लिए निकले थे सर, और सर, तब उनको आपने जो भी बुद्धा की, मिला था। एक मिनट बुद्धा के ऊपर जा रहे हैं, जरा मैं भी थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करूं। आपने बुद्धिज्म के ऊपर जो जहन्नुम का कंसेप्ट है वो पढ़ा है सर? सर ये सारे नर्क का? कॉन्सेप्ट ना सोसाइटी को चलाने के लिए होते हैं। अरे मैंने ये पढ़ा है कि उसमें मान लिया भगवान। सर, मान लिया मैंने, हाँ जब सोसाइटी को चलाने चीजें के लिए ही ये सोसाइटी को कंसेप्ट चलाने बनाए के लिए गए हैं। लिखी जाती है, तो इसका मतलब है कि झूठ है, नहीं सर, क्योंकि पर सच्ची अब बात वो सोसाइटी को सर, चलाने के लिए नहीं सोसाइटी लिखी में जाती। ना पॉइंट क्या है कि हर इंसान इतना लकी नहीं होता जैसे आप और चलें, मैं ठीक है हैं, कि यार, हम इन सब चलिए चीजों आपका को। मुझे लग रहा है कि बीपी थोड़ा हाई हो गया, तो आप जाएं, अब जाके रेस्ट नहीं करें, सर, ये ठीक है? बहुत इजी सी पॉइंट है कि सोसाइटी में ना लोग लकी नहीं होते हैं कि धर्म मजहब को ढंग से पढ़ हाँ, ले, वो ठीक है, रटी ठीक है, रटाई पाखंडों पे ठीक है, ठीक करते है, हैं। तभी चले, मैंने सही है, लिटरल। बहुत तभी शुक्रिया, मैंने चले, आपसे ठीक है, पूछा। छोड़े डॉक्टर वुल्फ, छोड़े इनको बस। हाँ ठीक है सर। ठीक है, वन जाओ यार, जाके रेस्ट करो भैया। मसला ये है कि ये समझते हैं ओ जी आपकी कंडीशनिंग क्योंकि मुस्लिम हुई है तो आपको अंडरस्टैंड यार, आपकी कंडीशनिंग नॉन साइंटिफिक हिंदू डॉगमेटिक हुई है मेरे प्यारे भाई, इसलिए आपको बात समझ नहीं आ रही कि हम बात क्या कर रहे हैं। ट्रूथ लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है, स्टेटमेंट सच और झूठ होती है। मैं इतनी देर से 10 बार इस भाई के सामने बताया कि स्टेटमेंट सच और झूठ होती है, ना पत्थर सच्चे और झूठे होते हैं, ना पहाड़ सच्चे और झूठे होते हैं, ना प्लेनेट सच्चे और झूठे होते हैं, ना गैलेक्सी सच्ची और झूठी होती हैं। लैंग्वेज सच और झूठ होती है। और अगर आप ये समझते हैं कि आपका खुदा सत्य है, तो इसका मतलब है कि आपका खुदा लैंग्वेज की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर वो है तो। और लैंग्वेज जो है वो इंसान में इवॉल्व हुई आज से तकरीबन 40 to 37,000 ईयर्स पहले हुई है, और लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस की है। इंसान को मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में पता नहीं था कि सच क्या होता है, झूठ क्या होता है। सच की डेफिनेशन वो चीज है जिसके ऊपर दुनिया में जंगें हो जाती हैं, ठीक है। अब अगली सिंपल बात यह है कि सच को टेस्ट कैसे किया जाता है। बीच में डॉक्टर वुल्फ ने इस तरफ इशारा दिया था, मगर वो भाई जो है ना, मैंने क्यों उस भाई से बहस बंद कर दी, क्योंकि वो बेसिक समझना जो नहीं चाह रहे। बेसिक्स है ना इस फिलॉसफी की, ट्रूथ की, वो बेसिक के ऊपर ही नहीं आया। इतनी देर से मैं उस भाई को इसलिए सुन रहा था सिर्फ कि शायद वो ट्रूथ की बारे में जो सबसे बेसिक बात है वो कर दे, मगर वो उसने नहीं की। वो क्या थी? ट्रूथ क्या होता है? ट्रूथ रियलिटी की एक्सप्लेनेशन होती है बस। अगर रियलिटी की एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन है तो बात ट्रू होती है, अगर रियलिटी की इनएक्यूरेट एक्सप्लेनेशन है तो बात फॉल्स होती है, ठीक है जी। तो अब सिंपल बात यह है कि गालिब के बाल काले हैं, अगर तो मेरे बाल काले हैं तो बात ट्रू है, अगर मेरे बाल सफेद हैं या किसी और रंग के हैं, नीले पीले हैं, तो बात फॉल्स होगी। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात। सच ये है। तो जो लोग, ये बहुत ही चीप सा एक नारा है कि खुदा सत्य है जी, ठीक है, बाइबल में भी लिखा है खुदा सच है, ठीक है, कुरान में भी शायद कहीं ना कहीं लिखा ही हो, और ये कहते हैं गॉड इज द अल्टीमेट ट्रूथ। ये एक बहुत बड़ी लाइन है जो कि बार बार आती है। अल्टीमेट ट्रूथ से आपका मतलब क्या है? ठीक है, अल्टीमेट ट्रूथ वो हो सकता है जो कि रियलिटी को परफेक्टली एक्सप्लेन करे। तो भाई क्या गॉड आपका रियलिटी को एक्सप्लेन करता है परफेक्टली? मुझे तो ये लगता है कि आपका गॉड किसी भी तरफ से रियलिटी को कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आपका गॉड अगर ये एक्सप्लेन करता है क्या यदि महाभारत हुई थी हिंदुस्तान में जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स चल रहे थे, तो भाई हमें पता है कि कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं चल रहे थे, ठीक है। आपका खुदा अगर ये एक्सप्लेन करता है कि राम जो है वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे हुए थे और आज से लाखों साल पहले या हजारों साल पहले हुए थे, तो हमें ये पता है कि आज से 3800 साल पहले 3800 ईयर्स अगो ब्राह्मण रिलीजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और उसमें से आज तक ब्राह्मण रिलीजन का कोई एक भी एविडेंस मिलके सामने नहीं आया, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है गॉड क्या है। गॉड एक धोखा है। गॉड इज द बिगेस्ट लाई दैट मैन हैज एवर इन्वेंटेड। ये कहते हैं ना गॉड सत्य है, मैं आपको ये कह देता हूं, गॉड इज द बिगेस्ट लाई दैट मैन हैज एवर इन्वेंटेड, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ जी डॉक्टर वुल्फ। हाँ कैसे हैं सर आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा आप इस बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर ये जो ट्रूथ का कॉन्सेप्ट है ना, हम ट्रूथ को जैसे आपने एक्सप्लेन किया, एग्जैक्टली करेक्टली एक्सप्लेन किया कि ट्रूथ जो है वो हमारी लैंग्वेज मॉडल का ही एक पार्ट है।
बिकॉज हम किसी चीज़ को जब ऑब्जेक्टिवली ट्रूथ बोलते हैं उसका मतलब ये है कि हमारी जो रियलिटी है हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन मॉडल जो भी होता है वो लैंग्वेज बेस्ड ही होता है। आप इसको जितना मर्जी घुमा लो, उछाल लो, पलट लो, ये चेंज नहीं होने वाला है। ट्रूथ इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज मॉडल। आपकी सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में जिस चीज़ को आप एक ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल डाटा मानोगे, आप उसी को ट्रूथ बोलते हो। अब ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज दिस, ये इतनी वेग स्टेटमेंट्स हैं जिसका अगर कोई भी कॉमन सेंस वाला इंसान 2 मिनट के लिए ये बात आप किसी और टॉपिक पे लगाओगे ना, वो बात मतलब इलॉजिकल साउंड होती है। बट ये गॉड को लेके जैसे, और इन्होंने खुद अपना ही जो कहते हैं ना ओन गोल करा इन्होंने, कि खुद ही बोल रहे हैं हर इंसान अपने सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट का बाय प्रोडक्ट है, और अपने आप को उससे निगेट कर रहे हैं। हाँ, आई मीन हाउ कैन मतलब यू डू अगर दैट? मैं तो इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं अपनी सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बाय प्रोडक्ट हूं, तो आप खुद इनकार कर रहे हो इस बारे में। भाई हर कोई अपनी बायसेस के साथ पैदा होता है, उनको क्लियर करना पड़ता है। मगर आप समझ रहे हो कि हिंदू बायसेस ठीक है, मगर मुस्लिम बायसेस या पाकिस्तानी बायसेस जो है वो गलत है। ठीक है, मैं कहता हूं वो भी गलत है और आपकी भी गलत है। बात तो रैशनैलिटी और लॉजिक की बेस पे होती है ना, कि कहां पे जाते हो आप। ठीक है, तो हम वो बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है, इस भाई को फिलॉसफी पढ़ने की बहुत शदीद जरूरत है। इसको जरा भी एग्जैक्टली। एबीसी भी नहीं पता बेचारे को, क्या करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।